ओम नमः शिवाय। कैलाश और वैकुंठ आदि की उत्पत्ति। नारद जी बोले, हे देवताओं में श्रेष्ठ महाभाग ब्रह्मा जी, हे देव आप धन्य हो, आपने हमको परम पावनी शिव की कथा सुनाई है और महादिव्य सुंदर लिंगोत्पत्ति आपने सुनाई, जिसका प्रभाव सुनकर सब दुख नाश हो जाते हैं। इसके उपरांत जो महात्म्य और चरित्र हुआ तथा सृष्टि का प्रकार आप विशेष कर कहिए। ब्रह्मा जी बोले, आपने भली बात पूछी, इसके पीछे जो हुआ जैसा हुआ मैंने सुना है, संक्षेप में कहता हूँ। जब शिव रूप सनातन देव अंतर्धान हो गए, हे विपेंद्र, तब मैंने और विष्णु जी ने बड़ा सुख पाया। मैंने और विष्णु जी ने हंस 12 का रूप धारण करके उन रूपों से लोगों के को समृद्ध कर लिया और स्वर्ग की इच्छा की। नारद जी बोले, हे विदेह, हे महापंडित, हे महाप्राप्त, मेरे हृदय में बड़ा संदेह है, सो आप अतुल्य कृपा करके मेरे हृदय का संदेह शीघ्र नाश कीजिए। आपने हंस और वराह का रूप क्यों धारण किया और रूपों को छोड़कर इस रूप के धारण करने का क्या कारण है? सूत जी बोले, महात्मा नारद जी के यह वचन सुनकर शिव के चरण कमल को स्मरण करके ब्रह्मा जी आदर से बोले, हंस के ऊपर गमन में निश्चल लगती होती है और जल दुग्ध के विभाग के समान तत्व और तत्व का विवेक होता है। हंस अज्ञान और ज्ञान के निर्णय में समर्थ है, इस कारण सृष्टिकारी ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया। विवेक के प्राप्त न होने से यह हंस में वह लीन हो जाता है। ज्योति रूप शिव तत्व के जानने से प्रकट होता है। फिर जिसकी सृष्टि की प्रकृति में कामना हो उसको किस प्रकार से ज्ञान होता है? इस कारण से मुझ हंस रूप ने विवेक न प्राप्त किया। अधोगमन में वराह की गति निश्चल होती है, इस कारण विष्णु ने वनचारी वराह का रूप धारण किया अथवा वह 12 कल्प के निमित्त उन्होंने यह रूप धारण किया। भुवन में नमनकारी विष्णु ने इस प्रकार यह रूप धारण किया। जिस दिन से विष्णु ने यह रूप धारण किया उस दिन से यह कल्पना 12 कल्प कह आया। जिस दिन से उस रूप के धारण करने में उनकी इच्छा हुई उस दिन से प्रतिकल्प में यह कल्प 12 कल्प कहलाया। हे नारद जी, इस प्रकार तुम अपने प्रश्नोत्तर को सुन चुके। अब शंकर के चरण कमल स्मरण कर सृष्टि का विधान कहता हूँ। महादेव जी के अंतर्धान होने पर मैं लोक पितामह ब्रह्मा उनके वचन सुनने को ध्यान में तत्पर हो ध्यान करने लगा। शिव जी को प्रणाम करके उस समय हरि से ज्ञान प्राप्त करके परम आनंद को प्राप्त होकर सृष्टि करने में मन लगाया और विष्णु जी भी सदाशिव को प्रणाम करके मुझे समझा बुझाकर अंतर्धान हो गए। एक ब्रह्मांड से बाहर होकर शिव जी का अनुग्रह प्राप्त कर विष्णु जी ने तो वैकुंठ में निवास किया और मैंने सृष्टि की कामना से विष्णु और शिव को प्रणाम करके उस पूर्व निर्मित किए जल में एक अंजनी जल उठा कर डाला। तब हे विप्र 24 तत्वों का उनमें एक अंड प्रकट हुआ। उस जल रूप को देखते हुए विराट रूप हो गया। तब मैं संदेह को प्राप्त होकर कठिन तप करने लगा और 12 वर्ष तक विष्णु जी का ध्यान करता रहा। हे तात, उस समय फिर विष्णु जी प्रकट हुए और प्रेम से मेरा अंग छूते हुए विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मा जी, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए मुझे कोई वस्तु अदेय नहीं है। हे ब्रह्मन, शिव जी के प्रसाद से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभागो, यह आपका कथन युक्त ही है। शिव जी ने मुझको आपको दे दिया है सो मैं उन्हीं का कहा मांगता हूँ। आपको प्रणाम है, आप दीजिए। 24 तत्वों का यह विराट रूपी अंग है सो चैतन्य नहीं होता, जड़ रूप दिखता है। हे हरे, आप शिव के अनुग्रह से प्रादुर्भाव हुए हैं। अब शंकर की संभूति से इस अंग को चैतन्य करो। यह कहने पर शिव की आज्ञा से परायण महाविष्णु जी अनंत रूप से उस अंग में प्रवेश कर गए। तब पुरुष सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों चरणों से समस्त भूमि को आक्रमण कर उस अंग में व्याप्त हो गए। मेरी स्तुति से जब शिव विष्णु जी उस अंग में प्रवेश कर गए तब वह 24 तत्व का अंग चेतन हो गया। पाताल से प्रारंभ करके 7 लोक के अधिपति हरि विराट पुरुष रूप में विराजमान हुए। उसमें कैलाश नगर सबसे ऊपर विराजमान हुआ, उसको शंकर ने अपने निवास के लिए लिया। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्य
पद को प्राप्त होकर स्थित होता हूँ। हे तात, महादेव की आज्ञा से मैं षष्ठी की कामना से जब रचना करने लगा तब प्रथम पाप षष्ठी होने लगी। वही बुद्धिपूर्वक अभिधा पंचक तम प्रधान थे। तब मैंने प्रसन्नचित हो स्थावर पदार्थों की रचना की। फिर मुख्य सर्ग के निमित्त शिवजी की आज्ञा से ध्यान करने लगा। तब उस षष्ठी को देखकर मैं अपने कार्य साधन के लिए फिर रचना करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए जो दुख रूप थे, वह भी कार्य साधक ना हुए। उस षष्ठी को असाधक मानकर जब फिर मैंने विचार किया तब ऊर्ध्वगामी सात्विक षष्ठी प्रकट हुई। वह देवताओं की षष्ठी बहुत ही सुखदायक हुई। उस पर उसको भी असाधक मानकर मैं फिर विचार करने लगा। तब शंकर जी की आज्ञा से राजस सर्ग प्रकट हुआ। वह मनुष्य नामक अवाक स्त्रोत पर साधक है। फिर महादेव जी की आज्ञा से भूतादिक सर्ग प्रकट हुआ। इस प्रकार मेरी ही षष्ठी 5 प्रकार की हुई। 3 सर्ग प्रकृति के ब्रह्म द्वारा हुए हैं। उनमें पहला सर्ग और दूसरा सूक्ष्म भौतिक और तीसरा वैकारिक सर्ग षष्ठी का किया है। इस प्रकार यह 8 प्रकार की षष्ठी प्रकृति और विकृति के साथ है। 9वां कुमार सर्ग वही प्रकृति और विकृति वाला है और इस अवान्तर भेद इतने हैं कि जिनको मैं नहीं कह सकता। थोड़ा और उपयोगी जानकर द्विजात्मक षष्ठी कहता हूँ। सनकादिकों का जहाँ महासर्ग हुआ वह सनकादि मेरे मानस पुत्र ब्रह्म सम्मित है। यह 5 सुवत महावैराग्य से संपन्न हुए। वे 5 पंडित मेरी आज्ञा से ही संसार से विमुख हुए हैं और शिव के ही ध्यान में मन लगाकर षष्ठी के करने में उन्होंने मति नहीं की। हे मुनि श्रेष्ठ, उनका षष्ठी निषेध का उत्तर सुनकर मोह को प्राप्त होकर मैं बहुत क्रोध किया। हे मुने, जब मैं क्रोध से व्याकुल हो गया तब मेरे नेत्रों से जल की बूंदें गिरी। उसी समय मन से स्मरण करते ही तुरंत जाकर विष्णु जी ने मुझे समझाया कि तुम अभी शंकर के संतोष के लिए घोर तप करो। जब भगवान विष्णु ने यह शिक्षा की तब हे मुनिस्तर मैंने घोर तप किया। तब षष्ठी के लिए तप करते हुए भों और घ्राण से मध्य से अविमुक्त नाम देश से विशेषकर मुझसे त्रिमूर्ति के आदि कारण कृपा निधि सकलेश्वर अर्धनारीश्वर होकर पूर्णांश सकलेश्वर प्रकट हुए। उन्हें नमस्कार कर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, आप अनेक प्रकार की षष्ठी कीजिए। तब यह देव महेश्वर मेरे वचन को सुनकर अपने समान बहुत से रुद्रों की सृष्टि करने लगे। तब महारुद्र महेश्वर से मैंने फिर कहा, हे देव, आप जन्म मृत्यु के भय वाली प्रजा की रचना कीजिए। करुणानिधि महादेव जी ने इस प्रकार से मेरे वचन सुनकर हे मुनि श्रेष्ठ हंसते हुए कहने लगे। महादेव जी बोले, ब्रह्मा जी, मैं जन्म मृत्यु के भय वाली प्रजा नहीं रचूंगा। जो अशोभन कर्म वश दुख सागर में मग्न हो, मैं तो दुख सागर में मग्न हुई प्रजाओं का उद्धार करता हूँ। मैं उनको भली प्रकार अपनी गुरु मूर्ति से ज्ञान देता हूँ। हे प्रजापते, यह दुख से व्याकुल प्रजा आप ही निर्माण कीजिए। मेरी आज्ञा से तुम माया से बद्ध ना होंगे। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार से वह नील लोहित भगवान मुझसे कहकर मेरे देखते देखते गणों सहित अंतर्धान हो गए। ओम नमः शिवाय।